तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर और आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के सीरीज़ में हमारा ये अगला वीडियो है। बच्चों, हम लोग नेमिंग रिएक्शन के बारे में जान रहे हैं और आज हम लोग का टॉपिक है फिटिक अभिक्रिया तथा वुटज फिटिक अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हर साल ये रिएक्शन पूछा जाता है, फिटिक अभिक्रिया और वुटज फिटिक अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा ही है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए फिटिक अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे आपको साफ दिखेगा। फिटिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले लिख दिया गया है। ठीक है, पहले हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब है जब बेंजीन रिंग के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा रहे, उसको हम लोग एरिल हैलाइड बोलेंगे या फिर हैलो एरीन बोलेंगे। आप लोगों का जो चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, वो इसी पर बेस्ड है। ये एरिल हैलाइड की अभिक्रिया है। तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया हमको कराना है सोडियम धातु के साथ। ठीक है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये जो शुष्क ईथर है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाईफेनिल का निर्माण होता है। ठीक है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे फिटिक अभिक्रिया। क्या था, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का अभिक्रिया कराना है सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाएगा। तो गर्म करने पे हमको प्राप्त होगा डाईफेनिल। अब डाईफेनिल ये कैसा होता है, इसको हम लोग देखते हैं रिएक्शन में। चलिए आगे देखते हैं इसका रिएक्शन। इसमें अगर हम लोग रिएक्शन बनाएंगे तो और आसान दिखेगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन है इसलिए। अब देखिए, सबसे पहले लेना है हम लोग को एक एरिल हैलाइड। वैसे ये वाले में 2 एरिल हैलाइड लिया जाएगा। ये हमारा बेंजीन हो गया बच्चों। ठीक है, इसके साथ मान लेते हैं हम लोग इधर जुड़ा हुआ है Cl। एक काम करते हैं, अभिक्रिया अच्छा करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं इस तरह से। चलिए, इसको भी हम लोग बेंजीन कहेंगे, ये भी बेंजीन है। इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन के साथ है बेंजीन। ठीक है, इसलिए नाम है क्लोरोबेंजीन। अभिक्रिया किससे कराना है, सोडियम धातु के साथ। प्लस 2Na लिया जाएगा, यहाँ पर 2Na इस्तेमाल करना है। और इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग दोबारा यहाँ पर भी लिखेंगे फिर से एक बार। ठीक है, देखिए इस तरफ जोड़ देते हैं Cl। रुके, दोबारा करते हैं। इस तरफ जोड़ देते हैं Cl। ये क्लोरोबेंजीन था, ये भी क्लोरोबेंजीन है, बीच में ये रहेगा, ये बॉन्ड होता है बेंजीन के लिए। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि क्या बाहर निकलेगा। देखिए ये Na है, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ। 2 Na हमारे पास है, 2 Cl हमारे पास है। सबको पता है Cl के ऊपर रहता है 1 माइनस और N के ऊपर रहता है 1 प्लस। तो एक के साथ एक ही जुड़ सकता है, इसलिए हम लोग 2 ठो लिए हैं। तो 2 हमारा NaCl बन जाएगा। ये दोनों यहाँ से अभिक्रिया कर लेंगे और हमारा बन जाएगा NaCl। ठीक है, इधर लगाना है तीर का निशान और इसके ऊपर लिख देना है शुष्क ईथर, क्योंकि हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। अभी आपने उत्प्रेरक पढ़ा था शुष्क ईथर, इसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, प्लस 2NaCl बनेगा, ये पहला चीज़। इसके पहले हम लिख रहे हैं जो यौगिक हमारा मेन बन रहा है, डाईफेनिल। क्या नाम लिखा गया था, देखिए यहाँ पर डाईफेनिल प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। तो डाईफेनिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये एक रिंग हो गया बेंजीन का, ये एक दूसरा रिंग हो गया, ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे इस तरह। एक बेंजीन रिंग जो हमारा ये पहले से यहाँ पे था, एक यहाँ वाला आके जुड़ जाएगा इस तरह। देखिए यही डाईफेनिल कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग डाईफेनिल कहते हैं, डाईफेनिल। अब डाईफेनिल क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ये बेंजीन है, लेकिन इसको फेनिल नाम क्यों दिया गया। जब बेंजीन के ऊपर एक H हट जाता है ना, C6H5, तो इसको हम लोग कहते हैं फेनिल। जब बेंजीन के ऊपर से एक H हट जाता है तो इसको कहा जाता है फेनिल।
क्योंकि देखिए जब एक एच हट जाएगा तभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड जुड़ पाएगा, इसलिए ये दोनों डाइफेनिल कहलाते हैं। तो यही अभिक्रिया हमारा फिटिक अभिक्रिया है। ठीक है, एक बार आप परिभाषा देख लीजिए, इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम एक उदाहरण करके देखते हैं। वैसे उदाहरण तो दोनों साथ ही में हो गया है, क्योंकि हमने क्लोरोबेंजीन भी ले लिया था साथ में और NaCl बन गया था, तो उदाहरण इसी में हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग फिटिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। अब इसके आगे वाला वुटज फिटिक रिएक्शन देखते हैं। चलिए, वुटज फिटिक, ये रिएक्शन का नाम है वुटज फिटिक अभिक्रिया। देखिए, वुटज फिटिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एरिल तथा एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड भी रहेगा और एल्किल हैलाइड भी रहेगा। एरिल हैलाइड को दर्शाने का तरीका है ArX, एरिल मतलब AR, X मतलब हैलोजन, और एल्किल हैलाइड को दर्शाने का तरीका है RX, R मतलब एल्किल समूह, X मतलब हैलोजन समूह। ठीक है, उसके बाद इसका अभिक्रिया कराना है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ कराते हैं तो चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। चक्रीय यौगिक मतलब किसी चक्र का बना रहेगा इस तरह सा। देखिए ये क्या है, एक चक्रीय यौगिक, बेंजीन है ये। ठीक है, तो हमको एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होगा। अब वो कौन सा होगा वो हम आगे देखते हैं रिएक्शन में। बेंजीन की तरह एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे वुटज फिटिक अभिक्रिया। लास्ट में आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं। इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को वुटज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। वुटज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे वुटज अभिक्रिया था, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था शायद परसों, तो वुटज अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया जो हमने आज पढ़ा है, इन्हीं दोनों का मिक्सचर है इसमें। ठीक है, वुटज अभिक्रिया में हम लोगों ने सोडियम की अभिक्रिया कराई थी एल्किल हैलाइड के साथ, और अभी आज फिटिक अभिक्रिया में हम लोगों ने सोडियम की अभिक्रिया कराई है एरिल हैलाइड के साथ। तो वुटज फिटिक में क्या होगा, हम लोग सोडियम का अभिक्रिया दोनों के साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड भी रहेगा और एरिल हैलाइड भी रहेगा। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रिएक्शन देखते हैं। चलिए आगे रिएक्शन। रिएक्शन में क्या लेना है, दो चीज़। पहला एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब जब बेंजीन के साथ कोई हैलोजन जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड का मतलब किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहेगा हैलोजन। हैलोजन क्या क्या होते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हैलोजन अगर आपको नहीं पता है तो उसको दर्शाते हैं हम लोग X से। ये होता है हैलोजन। हैलोजन में आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इतना अधिकतर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना अधिकतर हम लोग अभिक्रिया में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको एक बार याद रखिएगा। इसको और थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ये जो पूरा है इसको छोटा करके आप इसको अपने कॉपी में कहीं पर भी नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। हैलोजन इनको कहते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। जब इसी के साथ कोई एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब है कार्बन का समूह, कार्बन का यौगिक जिसमें एक हाइड्रोजन कम रहे, उसको हम लोग एल्किल समूह कहेंगे। और एरिल समूह मतलब किसी बेंजीन का यौगिक जिसमें एक हाइड्रोजन कम रहे, उसको हम लोग एरिल समूह कहेंगे। तो एक एरिल समूह लेना है, एक एल्किल समूह लेना है। ठीक है, चलिए अभिक्रिया देखिए। अब ये हमारा क्या हो गया, एक एरिल समूह हो गया। इसको हम ऐसे लिख दिए, सोर्स X लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया कि एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये हमारा एक एरिल हैलाइड हो गया। ठीक है, इसका अभिक्रिया कराना है सोडियम धातु के साथ, 2 सोडियम यहाँ पर भी लेना है। और अभिक्रिया के साथ में क्या रहेगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम लोग कैसे दर्शाएंगे बच्चों, R और X से। लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको पहले, X को पहले लिख देते हैं ताकि सोडियम के साथ जोड़ सकें। ऐसे भी लिख सकते हैं XR। अब यहाँ क्या होगा, सोडियम और ये X साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है,
2 सोडियम के परमाणु बनेंगे। इसमें शायद हमने एक ही लिखा है क्या, देखें, हाँ 2 लिखा है, ठीक है 2 लिखा था, 2 बनेंगे। और हाँ एक और चीज़, उत्प्रेरक क्या रहेगा, यहाँ पर भी शुष्क ईथर रहेगा, शुष्क ईथर, ठीक है, उत्प्रेरक यहाँ पर भी शुष्क ईथर रहेगा। सबसे पहले क्या निकालते, बाहर 2 सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 2 NaCl, देखिए कैसे, सॉरी NaCl लिख दिया, NaX रहेगा। NaX मतलब यहाँ पर हम X की जगह इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब NaX बन गया, प्लस हमारा क्या बना है, ये साथ में जुड़ जाएगा इसके R के, तो यहाँ हमारा बन जाएगा बेंजीन रिंग के साथ एक एल्किल समूह, ये हमारा कहलाएगा बेंजीन वाला यौगिक, बेंजीन यौगिक, बेंजीन यौगिक। और इसी को हम लोग कहेंगे चक्रीय यौगिक, क्योंकि बेंजीन के अंदर चक्र होता है इसलिए उसको चक्रीय यौगिक बोला जाता है। ये इसका डायग्राम हो गया कि इस तरह से अभिक्रिया होता है। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं इसका साथ में, ठीक है, आगे वाले पेज में देखते हैं उदाहरण। देखिए वुटश-फिटिग अभिक्रिया का उदाहरण, एक एल्किल यौगिक लेना है, एक एरिल यौगिक लेना है। एल्किल यौगिक में हम लोग ले लेते हैं बेंजीन के साथ Cl प्लस 2Na प्लस Cl और CS3 मेथिल क्लोराइड। सबका नाम भी लिखना जरूरी है बच्चों। इसका नाम अभी पीछे बताया था कि क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन। दूसरा नाम भी होता है इसका बेंजिल क्लोरोबेंजीन और बेंजीन क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन क्लोराइड। उसके बाद इसका नाम लिखना है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड कैसे हुआ, CH3 को मेथिल बोला जाता है, Cl को क्लोराइड बोला जाता है। यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ से Na हट जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 अणु बनेंगे हमारे NaCl के, और वही शुष्क ईथर यहाँ पे भी लिखा जाएगा, ठीक है, शुष्क ईथर। ये आपको सबको याद रहना चाहिए, शुष्क ईथर इस दोनों अभिक्रिया में इस्तेमाल करना है हमें उत्प्रेरक के रूप में। तो पहला चीज़ हमारा बन गया 2NaCl, नमक के 2 अणु बन गए हमारे। अब क्या बना, ये यौगिक साथ में जुड़ जाएगा इसके, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये जुड़ गया इधर इसके साथ। ये जो यौगिक बना है बच्चों, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहा जाता है टोलुइन, ठीक है, टोलुइन। ये नाम याद रखना है। जब बेंजीन के साथ जुड़ा रहे CH3 तो उसको बोलते हैं हम लोग टोलुइन, और यही अभिक्रिया हमारा वुटश-फिटिग अभिक्रिया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो ठीक है बच्चों, आज हमको इन्हीं दोनों अभिक्रिया के बारे में पढ़ना था। पहला हमारा था वुटश-फिटिग अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया था, उसके बाद वुटश-फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले में हम लोगों ने वुटश अभिक्रिया पढ़ा है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ा है, हाफमैन अमीनो अपघटन अभिक्रिया पढ़ा है। अगर वो सब वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका अलग से हमने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। और वो सभी रिएक्शन एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम 2-3 महीने ही बचे हुए हैं, तो जमकर बच्चों पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, और हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, ताकि उन सभी का भी ये सब तैयारी हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।